एक बार की बात है, एक गांव बहुत ही खुशहाल था। इस गांव की खुशहाली का कारण था इस गांव के किसान, जो कड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करके फसल उगाते थे। ये सभी किसान खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ रहते थे और वो अपने जीवन से खुश थे। लेकिन खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक किसान को पूरे दिन धूप में काम करना पड़ता है और वो जरा भी आराम नहीं कर सकता। जमीन एकदम सूखी होती है, जिससे पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और इस सब के बावजूद भी सभी किसान खुश थे। सभी काम करते हुए गाना गुनगुनाते थे, क्योंकि जब फसल पूरी हो जाती तो ये उनके लिए खुशी का मौका होता था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा किसान भी था जो दुखी था। उसका नाम था वल्लभ। अरे वल्लभ, इस साल तो बढ़िया फसल होगी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, हम अपनी फसलों को बेचने के लिए शहर साथ में जाएंगे। इस साल काफी पैसा कमाएंगे। सारे किसान बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ। लेकिन इतनी मेहनत का फायदा ही क्या? सारा दिन हड्डियां चटकाते रहो। हाँ। लेकिन एक किसान की जिंदगी तो ऐसी ही होती है ना वल्लभ। जब तक हम काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जो कहना है कहो। ये लो, मेरी बीवी भी आ गई। उम्मीद है आज वो कुछ बढ़िया बनाकर लाई होगी। आज खाने के लिए क्या लाई हो आशा? खुद ही देख लो। क्या फिर से दाल और रोटी? थोड़ी सब्जी भी लाई हूँ। और मीठा? हम तो रोज ही ये खाते हैं। अगर तुम्हें मीठा खाना था तो पहले बता देते। कोई काम ढंग से नहीं करती है। उसी वक्त आसमान में कुछ अजीब घट रहा था। जहाँ बादलों में जिनी नाम की परी रहती थी। उस दिन जिनी ने धरती पर घूमने की सोची। उसने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने और झट से नीचे आ गई और जाकर बड़े बड़े पेड़ों में छुप गई, जहाँ से वो धरती की सुंदरता का मजा लेने लगी। ये धरती कितनी सुंदर है। बादलों में बना मेरा घर इसके सामने कुछ भी नहीं। इन्हें काम करते देखना अच्छा लगता है। ये लोग कितने मेहनती होते हैं। लेकिन उस एक आदमी को क्या हुआ है? वो थोड़ा दुखी लग रहा है। जिंदगी कितनी मुश्किल और बेकार है। तुम इतने दुखी क्यों हो? हमारे पास सब कुछ तो है। सच में हमारे पास कुछ नहीं। हमें पैसा तभी मिलता है जब हम कड़ी मेहनत करते हैं। काश कि मेरी जरूरतों का पैसा बिना किसी काम किए ही आ जाता। ओह, बेचारा किसान। लगता है इसने बहुत मेहनत की है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिला। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? कितना अच्छा होता ना अगर पैसे हमारे पेड़ पर ही उग जाते। बस इतनी सी बात। ये तो मैं चुटकी में कर सकती हूँ। तो ये लो, आब्राकाडाब्रा। जितनी भी शक्तियाँ हैं मुझ में, उसकी मदद से आज से इस गांव के सभी पेड़ों से सिक्के गिरेंगे। ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मैं कुछ दिनों के बाद आकर देखती हूँ। आशा,
अरे ओ आशा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? ये सब क्या है? क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? भगवान, ये सच में सिक्के हैं? सिक्के जैसी इच्छा तुमने की थी, कल शायद किसी परी ने तुम्हारी इच्छा को सुन लिया होगा और ये सच हो गया। तो अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? चलो इन सारे सिक्कों को इकट्ठा करें। आ जाओ, संदूक ले आओ। हम अमीर हो गए, अमीर अमीर हो गए हम। ए वल्लभ, क्या तुम्हारे पेड़ पर भी वैसा ही हुआ है? फलों की जगह पर पैसे? सारे गांव में ऐसा हुआ है। हाँ हाँ, कल मैंने इच्छा जाहिर की थी और आज ये सच हो गया। वाह, तुमने हम सबको अमीर बना दिया। वाह वाह। हाँ हाँ, अब हम अमीर हैं। अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब अमीर हैं। अरे वाह वाह, हमें अब काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम सब अमीर हो गए हैं। वाह वाह। तो इस तरह सही वक्त पर दुआ मांगने से पूरा गांव बहुत अमीर हो गया। वहाँ हमेशा पेड़ों पर सिक्के लगे रहते थे, चाहे लोग कितनी बार भी तोड़ लें। और कुछ ही सालों में सारे किसान इतने अमीर हो गए जिसका उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। अब हमें खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अभी अभी अपनी दूसरी कार खरीदी है जिसकी जरूरत तक नहीं। अब हमें फसल उगाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि गांव में एक नया फास्ट फूड रेस्टोरेंट खुला है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारा पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अब तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत ही कमाल का होगा। तुम्हारी दुआ से पूरा गांव बहुत खुशहाल हो गया है। अब किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वो मेरी मूर्ति बनवा रहे हैं। खैर, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। खाना कैसा है? खाना तो अच्छा है, लेकिन खीर में थोड़ा मीठा कम है। ध्यान रहे अगली बार अच्छी जगह से मंगवाना। अरे वल्लभ, हम तुम्हें तुम्हारी मूर्ति के उद्घाटन के उपलक्ष्य में न्योता देने आए हैं। कल तुम्हें वहाँ जरूर आना है। आओगे ना? हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगा। हमने तुम्हारे पिता को भी चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया है। तो वल्लभ उसका परिवार अगले दिन उद्घाटन के लिए पहुंचे। वहां बहुत सारे लोग आए थे। हर कोई उस आदमी को देखना चाहता था जिसने वो करामाती दुआ मांगी थी। लो आ ही गए, लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? ओह, मेरी कार बीच में ही खराब हो गई, तो मुझे पूरे रास्ते चलकर आना पड़ा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आओ बैठो। कोई जाकर पानी ले आओ। क्या तुम तैयार हो? अब तुम्हें मंच पर जाना होगा। ऊपर? हाँ, वहाँ ऊपर। ओह ओह, मैं तो पहले से ही बहुत थका हुआ हूँ। तुम्हारे पिता भी आ चुके हैं।
मुझे तो लगा मुझे देरी हो गई। सबको इतना इंतजार क्यों करा रहे हो? पिताजी, आप तो पहले से भी जवान लग रहे हैं। खैर, जल्दी जल्दी खत्म करो, मुझे अपने खेतों पर भी जाना है। तुम्हारा गांव सच में बहुत अमीर लग रहा है, लेकिन तुम इतने मोटे कैसे हो गए और इतनी जोर जोर से हाँफ क्यों रहे हो? और अब वक्त आ गया है कि हम मूर्ति का उद्घाटन करें। क्या मैं चीफ गेस्ट को बुला सकता हूँ? क्या तुम सच में वल्लभ हो? नहीं, इतना ज्यादा भी मत हंसो। ये चुटकुला तुम सबके ऊपर है। तुम सब अमीर तो बन गए हो, लेकिन काम करना भूल चुके हो, और इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि तुम लोग कितने मोटे और भद्दे लग रहे हो। तुम इस तरह से और कितने साल जी लोगे? तुम्हारा पैसा किस काम आएगा? मुझे तो लगता है कि पहले की जिंदगी ज्यादा बेहतर थी। कम से कम हम स्वस्थ थे और कोई बीमारी तो नहीं थी। परी, ओ परी, तुम जहाँ कहीं भी हो, प्लीज अपने जादू से फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दो। ओह, तो तुम हो। तुम मुझे बुला रहे थे, लेकिन तुम इतने बदल कैसे गए? मैंने तो तुम्हारी इच्छा पूरी की थी कि तुम्हारा पूरा गांव खुशहाल बन जाए। लेकिन उससे तो हम सिर्फ बीमार और दुखी ही हुए हैं। प्लीज अपना जादू वापस ले लो और हमें पहले की तरह मेहनत से काम करने दो। सच में यही चाहते हो? हाँ। तो ये लो फिर। और इस तरह पूरा गांव फिर से मेहनत करने लगा। अगले दिन पेड़ों पर पैसे की बजाय फल और फूल नजर आने लगे, और सभी इस बात से बहुत खुश थे। सभी गांव वाले खेतों में वापस चले गए और पूरी ईमानदारी से खेती करने लगे। और जहाँ तक वल्लभ की बात है, वो भी फिर से किसान बन गया, और इस बार वो गाना गुनगुनाता और मेहनत करता, और उसने इस बार कोई शिकायत नहीं की। मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।